अध्यात्म जगत के एक युग का अंत हो चुका है। कबीर पंथ में पारक सिद्धांत के प्रखर पुरोधा, साहित्य मर्मज्ञ, भजन गायक, महान तपस्वी गुरुवर आचार्य धर्म स्वरूप साहिब की अंतिम यात्रा इस वक्त आप देख रहे हैं। ये यात्रा उनके समाधि तक जाएगी, यानी समाधि दर्शन भी हम दिखाएंगे। उनके जीवन दर्शन पर पूरी तरीके से बात करेंगे। आप अपनी पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी देख रहे हैं इस वक्त। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी और पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं हम। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। स्वयं सदगुरु अपने जीवन का वृत्तांत सुना रहे हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। आराम से उन्हें दिल थाम कर सुनना है और अपने लिए सबक लेना है उनकी ज़िंदगी से। अद्भुत हैं गुरुवर, अद्भुत हैं उनके जीवन दर्शन, हम सब बताने वाले हैं। मगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर बाजू के आल को सेलेक्ट कर लें, तो हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। जितने साधन आपने दिए सब छोड़े जा रहा हूं, बस आपका प्यार साथ लिए चला जा रहा हूं। लेकिन आगे निकल गया, उस घाटी में पहुंचा जिस घाटी में पहुंचते पहुंचते हर आदमी अकेला हो जाता। उस घाटी में पहुंचते पहुंचते पत्नी अकेली हो जाती है, पति अकेला हो जाता है, गुरु अकेला हो जाता है, शिष्य अकेला हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। अब चला जा रहा है। वह राह अकेले कटती है, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। गुरुवर के जाने के बाद शिष्य कैसे टूटकर बिखर जाते हैं, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, भाव भर रह जाते हैं। सुनिए अरुण कुमार की आवाज़। परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब जी की अंतिम शोभा यात्रा, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। ये एक ऐसे महान पुरुष थे जो कि सिर्फ केवल अपने पूरे देश विदेशों में इनके द्वारा रचित और बहुत ही अच्छे प्रवक्ता परम पूज्य सदगुरुदेव जी, इनके द्वारा रचित बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तक पूज्य गुरुदेव जी। सन 1981 के साल में बिहार के पूर्णिया में जीवन ज्योति केंद्र स्थापित करने वाले आचार्य गुरुवर अपने साथ एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं। जी हाँ, भक्तों के भीतर बोध का, ज्ञान का, वैराग का और उससे भी बढ़कर प्रेम पूर्ण जीने का ऐसा उन्होंने जादू बिखेरा था कि उनके कार्यक्रमों में हर साल लाखों की तादाद में लोग आया करते। जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर से निकलकर अभी थाना चौक होते हुए आगे बस स्टैंड होकर निकले हैं। आगे वीडियो में हम उनके जीवन दर्शन से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि साहब जी की सेहत कैसे बिगड़ने लगी और आखिरकार वे इस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि अब दुनिया से विदा ले लेनी चाहिए। जी हाँ, लगातार हमारे साथ आप आखिर तक ज़रूर बने रहिए। पूज्य श्री आचार्य धर्म स्वरूप साहिब जी का जन्म 1939 के साल में वर्तमान पूर्णिया जिले के बनमनखी के पास एक गांव में हुआ था।
शायद उसे अब रामपुर तिलक के नाम से भी जाना जाता है या इसी के आसपास एक गांव है। किंवदंती के मुताबिक उनके गांव में एक साधु जो शायद सन्यासी थे रहा करते थे। उनके पूजा प्रार्थना और दर्शन के लिए साहेब जी की माँ जाया करती थी। उन्हें कोई संतान नहीं था, इसीलिए उनके आशीर्वाद की उन्हें चाहत थी और आखिरकार आशीर्वाद सफलीभूत हुआ। ऐसा संयोग बना प्रकृति का कि साहेब जी की माँ को 3 संतानें हुई, जिनमें से ये आखिरी थे। बाकी दोनों संतान को वो सन्यासी इनकार करते रहे और जब साहेब का जन्म हुआ तो उनकी माँ से कहा कि इसे मैं अपने पास ज़रूर रखूँगा, और माँ ने सहर्ष आचार्य श्री को सौंप दिया और 10 साल की कच्ची उम्र में वे निकल पड़े साधु संतों के साथ सन्यास का जीवन जीने लगे। बाद में यह नन्हा बालक अपने गुरुवर के साथ कबीर मठ फतुहा निकल गया। जी हाँ, फतुहा एक बहुत बड़ा मठ है जहाँ ज़मीन की बहुत ज़्यादा हजारों एकड़ की तादाद थी। वहाँ रहने लगे, संतों के निकट बैठने लगे और ज्ञान तथा ध्यान सीखने लगे। धीरे धीरे वो स्कूली पढ़ाई भी करते रहे और आखिरकार वहीं फतुहा के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। जी हाँ, उन्होंने संस्कृत में आचार्य की डिग्री हासिल करी और बाकायदा प्रोफेसर होकर सालों साल पढ़ाते रहे। फतुहा कबीर मठ से लौटकर पूर्णिया में जीवन ज्योति केंद्र स्थापित करने की हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इसी बीच अभी 2022 के 22 अगस्त को तकरीबन सुबह 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ले ली। जी हाँ, लाखों अपने चाहने वालों को छोड़कर उन्हें जगाकर खुद सदा सदा के लिए सो गए। शरीर का दस्तूर ही ऐसा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधा जात जंजीर। साहेब जी सिंहासन पर चढ़कर जाएंगे, वो पूरी यात्रा भी हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनका जीवन और दर्शन ऐसा रहा है कि हर कोई उनसे प्रभावित हुआ है। न सिर्फ कबीर पंथ बल्कि अन्य मत मज़हब और परंपरा के लोग उनसे प्रभावित थे। उनके यहाँ साहेब जाकर अपनी बात रखा करते थे और अपने प्रेम तथा दर्शन से सबके दिलों में राज किया करते थे। यहाँ फ्रीज में रखने के पहले उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है, आश्रम के संत कैसी उनकी सेवा किया करते थे, एकदम दिल लगा करके पूरा रात दिन जग करके, वो सब कुछ बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। बहुत ही प्यारी वो वीडियो है। एक बार फिर से सद्गुरुदेव को हम जीने लगते हैं, उनके करीब बैठ कर के महसूस करने लगेंगे। उस वीडियो को देखकर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और अपने जीवन को समझना है कि ऐसे बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष चले गए हैं। अभी 16 अगस्त को ही परम पारखी और बुलंद आवाज़ के मालिक श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी भी एक लंबी बीमारी से जूझते हुए आखिरकार इस दुनिया को विदा कह दिए। शरीर तो मिट्टी का है, पानी, आग और हवा का है, आखिरकार ये उसी में मिल ही जाएगा। मगर फिर भी हमें ज़्यादा अवेयर होकर, सजग होकर और प्राकृतिक जीवन शैली को जीना होगा, प्राकृतिक तरीके से खान पान करना होगा, वरना लापरवाहियाँ ठीक नहीं होती हैं। और फिर जब आप तमाम दवाइयाँ खाने लग जाते हैं एलोपैथ की, तो फिर इस तरीके से एक लंबी बीमारी से जूझना पड़ता है। इससे हमें बचना चाहिए और हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ और मेडिकल साइंस सद्गुरु संत ये नहीं पहचानते हैं। जितना हो सके नेचुरल वे में हमें जीना होगा। प्रकृति जो देती है उसे वैसे ही बिना पकाए और बिना ज़्यादा डैमेज किए हमको नेचुरल तरीके से खाना चाहिए, तो ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, फाइबर मिलेगा, हेल्थफुल प्रोटीन विटामिन्स मिलेगी, तबीयत अच्छी रहेगी और वर्कआउट भी हमें अच्छे तरीके से करते रहना चाहिए। 22 अगस्त को सुबह शरीर छोड़ने के पूर्व तक साहेब जी की सेवा में आश्रम के समस्त संत गुरुजन भक्तगण लगे हुए थे। और ये हैं डॉक्टर जितेंद्र साहेब, मतलब गुरुदेव जी के परम शिष्यों में से एक। और बड़े सौभाग्य की बात है
कि आचार्य श्री जाने के पहले डॉक्टर जितेंद्र साहब को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और आप एक वैद्यराज हैं। और पहले मैं जानता हूं, आपसे मिलना हुआ है, आप जीवन ज्योति केंद्र की जो पत्रिका निकलती थी जीवन ज्योति, उसके संपादक रहे हैं। तो आप फिलहाल गुरुदेव जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उन्हें तकलीफ़ है और कुछ आप घोट पीस कर रहे हैं उनके लिए जड़ी बूटी, ताकि उनको सेहत में तरक्की हो, बरकत मिले और साहब जी स्वास्थ्य लाभ का अनुभव कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे बुज़ुर्ग संत को अब गद्दी सौंपी गई है आचार्य श्री जाने के बाद। काफ़ी अनुभवी हैं जितेंद्र साहब जी और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि अब जीवन ज्योति केंद्र का वे सफल संचालन करेंगे। समस्त संत गुरुजनों और भक्तों की अच्छी वहाँ पर सेवा होगी, सत्संग और साधना भी और बढ़िया से फूलेगी फलेगी। इन्हीं उम्मीद के साथ हम वहाँ अब जाएंगे, रहेंगे और सद्गुरु संतों के पास सीखने का, बैठने का अवसर मिलेगा। कबीर पंथ को फिर से वहाँ पर जागरण की नई दिशा देनी होगी डॉक्टर जितेंद्र साहब को, ताकि आचार्य श्री के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है, एक गैप, एक हताशा और निराशा का दौर अभी जो चल रहा है, उससे जल्दी से उबरा जा सके और फिर से सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान और ध्यान का प्रचार प्रसार वहाँ से संपन्न हो सके। और अब आइए आचार्य श्री के मस्ताना सेवक मस्त राम की कहानी देखते हैं और सुनते भी हैं। ये मस्त राम साहब हैं, ये बाबा का सेवा करते रहते हैं, हमेशा थकते नहीं, अथक सेवा है। जब से आए हैं तब से सेवा करते रहे, बहुत अच्छा दोस्त है, हरफन मौला, इसलिए इसका नाम मस्त राम साहब है। पूरे मस्त मौला में रहते हैं। बाबा दवाई, जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक दवा देते हैं लोगों को। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी के बारे में बताया गया है कि उन्हें पिछले 6 साल से टीबी की शिकायत थी। ब्लड प्रेशर और शुगर तो था ही, और साहब जी इन सब के लिए एलोपैथ की दवाइयाँ खा रहे थे। इसी तरीके से श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी को भी आँखों की तकलीफ़ थी, उन्हें भी ब्लड प्रेशर और शुगर था। वो भी आँखों के लिए बड़ा इंजेक्शन लिया करते थे चेन्नई जा कर के और दवाइयाँ खाया करते थे। ये दोनों महापुरुष इतने दिग्गज होने के बावजूद शरीर के तल पर बुढ़ापे में बीमार पड़ने के बाद इस तरीके से एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहे और इन्हीं दवाइयों ने उन्हें ज़्यादा बीमार किया है। इसलिए एलोपैथी से भरसक बचना चाहिए। केवल एक्सीडेंटल मामलों के लिए ही, कहीं एक्सीडेंट हो जाए या हाथ पैर टूट जाए, तभी इस तरीके से एलोपैथ का इस्तेमाल हो, वरना नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयों से अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि सजग होकर जीना चाहिए, खान पान और जीवन शैली को बिल्कुल प्राकृतिक रखना चाहिए, तो इस तरह की बीमारियां जल्दी घर नहीं करती हैं। वरना आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े संत गुरुजन भी इस तरह से रोगों से ग्रसित होकर प्रारब्ध भोग कहिए चाहे जो कहिए, उन्हें जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं आचार्य श्री की जाने की बात की स्थिति, शरीर से हंसा निकल गया है, शरीर का ढांचा रह गया है, मिट्टी का ढेला रह गया है। जो आचार्य के श्री के अंदर से गाता था, बजाता था, जो एक उनकी अपनी महिमा थी, जिनकी वजह से वो हंस चेतन निकल चुका है और शरीर बिल्कुल ही निसहाय होकर लटक गया है। आप अच्छे से देख रहे हैं कि साहब जी का जो मुंह है वो भी बिल्कुल खुला हुआ लटक रहा है। कहते हैं कि जिस अंग में ढीलापन आ जाता है वहीं से ही जीव निकलता है, तो इस हिसाब से मुंह से निकला हुआ मालूम पड़ रहा है। अभी इसे बराबर रुई लगाया जाएगा इसमें और फिर पट्टी से बांध दिया जाएगा, तब जा कर के चेहरे की थोड़ी सी सुंदरता नज़र आएगी, यानी स्थिति को हम संभाल पाएंगे।
तो ये आप सच्चाई को देखिए, शरीर की क्या दशा होती है। हम यही बताना चाहते हैं आपको कि जिस शरीर पर आप गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, यह पानी का बुलबुला है। देखत ही छुप जाता है ज्यों तारा प्रभात। देखते देखते जैसे भोर का तारा छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, सदा के लिए खो जाता है, इसी तरीके से पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छुप जाता है ज्यों तारा प्रभात। पारक सिद्धांत के प्रखर पुरोधा सद्गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी, जिनके जवाबों का कोई जवाब नहीं, दूसरे पंथ के दिग्गजों को भी लाजवाब कर दिया करते थे। ऐसे शानदार और अद्भुत ज्ञान के धनी थे। आप साहित्य मर्मज्ञ थे, संस्कृत की बारीकियां इतनी अच्छी तरीके से जानते थे कि बड़े बड़े साहित्यविद भी आपके सामने पानी भरते थे। आप कोसी अंचल के हृदय सम्राट कहे जाते हैं। जी हाँ, कोसी की जो नदी है बिहार के अंदर, उसके आसपास के सभी ज़िलों में, चाहे वह पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, सुपौल और बाकी अन्य ज़िले ही क्यों ना हो, सब जगह जहाँ भी कार्यक्रम होता था, छोटा बड़ा, गरीब झोपड़ी वाले, चाहे जहाँ बुलाए जाते थे, साहब जी बेधड़क पहुँच जाया करते थे और बराबर अपने प्रेम और ज्ञान से उस घर को स्वर्गमय बना कर दिया करते थे। जब वे लौटते थे साहब कार्यक्रम से तो पूरा घर जैसे रुआंसा हो जाता था और बरसों याद किया करते थे, साहब को पुनः बुलाने की जुगत लगाया करते थे। ऐसे थे अमूल्य निधि के सम्राट सद्गुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जी। आप अपने प्रवचनों में ऐसा समा बांधते थे कि सभा सुई पटक सन्नाटा में तब्दील हो जाती थी। यानी उनकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग सुनते रह जाते थे। बढ़िया मधुर व्यंग किया करते थे। आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में उनका कथन सुने होंगे कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, सबय नचावत राम गोसाई, इस पर आचार्य श्री मधुर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि लगता है गोस्वामी जी अभी सुबह सुबह उठे हैं, आँख भी नहीं धोए हैं और मुंह अंधेरे में अपनी बात लिख दिए हैं। और जब गोस्वामी जी कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, तो लगता है मुंह धोने के बाद भी अभी आँखों से मैल नहीं लिख रहा है, आँखों का कीचड़ नहीं लिख रहा है और अभी भी मुंह का स्वाद फीका मालूम पड़ता है और ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन गोस्वामी जी जब नहा लेते हैं मार्गो साबुन से बराबर रगड़ करके, तब कहते हैं काहुन कोई सुख दुख कर दाता। जी हाँ, किसी के सुख और दुख का कोई देने वाला नहीं है। ये बात गोस्वामी जी पारक सिद्धांत की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं। तो आचार्य श्री सही ढंग से मधुर प्रस्तुति देते थे, मधुर ढंग से, और अपनी बात को ऐसा वो जनता जनार्दन के बीच में रखते थे कि लोग आजीवन उन्हें याद करते रहते थे। यही खूबी आज भी उनके जाने के बाद जनमानस में बरकरार है और आने वाली शताब्दियों तक ये जादू उनका चलता रहेगा। प्रोफेसरी करते करते ही साहब जी का मन उधर से उचटने लगा था, लिखाई पढ़ाई और कॉलेजेस से। उसके बाद साहब जी का मन धीरे धीरे अध्यात्म की गहराइयों में उतरने लगा। कबीर साहित्य के अध्ययन करते करते और बाकी अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं धार्मिक, उनको अध्ययन करने के बाद साहब के मन में ये ख्याल आने लगा कि क्यों ना ये जो सच्चाई है उनको जनता जनार्दन तक पहुंचाया जाए। और वो गायक तो थे ही उच्च कोटि के, ऐसी जादूगरी थी उनकी गायकी की कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन्हीं खूबियों के चलते वे सद्गुरु कबीर साहब के प्रचार प्रसार में लग गए और कुल मिला के कहें तो अपने नाम के अनुरूप धर्म के प्रचार में लग गए, दर्शन के प्रचार प्रसार में लग गए, अध्यात्म के प्रचार प्रसार में लग गए और पूर्णिया तथा आसपास अंचल से बाहर निकलकर बिहार के अन्य इलाकों तथा जिलों तक अपना वे अध्यात्म और दर्शन को बांटने लगे। और जब प्रचार प्रसार बढ़ने लगा
तो भारत के विभिन्न प्रांतों में साहेब जी को लोग बुलाने लगे, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल प्रमुख रूप से हैं। वे दिल्ली के आसपास भी जाया करते थे, पंजाब के इलाके में भी उनका अच्छा खासा प्रचार रहा है। इस वक्त पूज्य श्री की अंतिम यात्रा, जिसे 100 यात्रा भी कहा जाता है, उनके अपने शहर पूर्णिया के विभिन्न इलाकों से गुजरकर वापस जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया की तैयारी में है, वापसी में है, जहां उन्हें उनके अपने आश्रम पूर्णिया कोट जीवन ज्योति केंद्र में समाधि दी जाएगी। उसे हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप लगातार देखते रहिए और सद्गुरु के बाबत अहम जानकारी तथा उनके जीवन दर्शन से लगातार लाभान्वित होते रहिए। गुरुदेव अब केवल यादों में रह गए हैं, और यदि आपने उनके ज्ञान को गहरे में लिया है तो आपके भीतर वो समा गए हैं, एक दर्शन के रूप में, धर्म के रूप में, अध्यात्म के रूप में, जो उनका असल मकसद था, जिनके लिए वे जीवन अपना कुर्बान किए थे। 10 साल की उम्र में निकल गए थे अपने घर से, बल्कि उनकी मम्मी ने अपने गांव के साधु को सौंप दिया था। उन्होंने वादा किया था कि मेरा जो बेटा होगा उनमें से एक को तो कम से कम मैं साधु बनाऊंगा, आपको सौंप दूंगा। और माँ भी वादे के मुताबिक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा मिसाल पेश करी, जिनके चलते आज ये सूरज सदियों सदियों तक चमकता रहेगा। शरीर नश्वर है, शरीर जाएगा, लेकिन शरीर के भीतर जो अशरीरी था, जो बोलता था, गाता था, बजाता था, जिनके अंदर से अध्यात्म की अजस्र धारा बहती थी, वो चेतन अजर अमर है, वो शाश्वत रूप है। और गुरुदेव जी अपने निजधाम में विराज रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, अपनी रहनी करनी के तौर पर। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी काफ़ी तादाद में भक्तगण और उनके चाहने वाले आए हैं। ऐसे ही देश के कोने कोने से, गांव-गांव से, विभिन्न प्रांतों से उनके अपने प्रेमी, उनके शिष्य और उनको चाहने वाले, मानने वाले, सुनने वाले, जानने वाले सब आए हुए हैं। तमाम लोग आए हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये नज़ारा जिसमें पूरा पूर्णिया शहर शामिल है, आज जैसे पूरा शहर शोक मग्न हो गया है, आज जैसे सब कुछ उजड़ गया है। उनका अपना मालिक जो उन्हें प्यार करता था, हर समय दुलारता था, पुचकारता था, फटकारता था, लेकिन जीवन की सबक सिखाता था, वो गुरुवर, वो प्रभु आज उनके बीच नहीं रह गए हैं। उनकी यादों में पूरा शहर चल पड़ा है उनकी अंतिम यात्रा में। और अब हम करीब पहुंच रहे हैं उनके समाधि के, जहां उन्हें ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर समाधि अवस्था में बैठाकर उसी ज़मीन में पूरी तरीके से मिट्टी से ढक दिया जाएगा, और सदा सदा के लिए उनका ये पार्थिव शरीर जो अभी हम देख पा रहे हैं वो कभी नहीं दिखाई देगा। यादों में रह जाएंगे साहेब, ज्ञान में रहेंगे, भजनों में रहेंगे, अपने दर्शन में रहेंगे। जो उन्होंने हमें सिखाया है वो हम जीते रहेंगे और उन्हें शताब्दियों तक याद करते रहेंगे कि बिहार की धरती में, बुद्ध महावीर की धरती में एक ऐसा सूरज चमका था जो कभी अस्त नहीं हुआ है। गुरुदेव जी ने जाने के पूर्व डॉक्टर जितेंद्र साहब को, जो कि उनके पुराने और प्रिय शिष्यों में से एक हैं, उनको वापस बुलाकर, जो कि दूसरे आश्रम में बैठते थे, उन्हें वापस बुलाकर अपनी गद्दी सौंप दिए हैं। ये बहुत बड़ा काम किए हैं, वरना आचार्य के, प्रमुख के, पूज्य श्री के जाने के बाद, संस्थान प्रमुख के जाने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और कुछ नासमझ लोग उसमें झगड़ा झंझट और दंगा फसाद की स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट बिहार में नहीं होगा, क्योंकि सद्गुरु ने बाकायदा अपना उत्तराधिकारी डॉक्टर जितेंद्र साहब को चुन लिया है और उनके साथ सागर दास साहब जैसे और भी मुख्य व्यवस्थापक वहाँ रहेंगे और तमाम जो शिष्य हैं आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के, वे वहाँ रहने वाले और आने जाने वाले तथा देश के विभिन्न प्रांतों से
उनके भक्तगण, प्रेमीगण तथा संत समाज जो आते हैं उन्हें समझते हैं, वो आते रहेंगे, व्यवस्था को अच्छी तरीके से संभालेंगे। और उम्मीद है मुझे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा कबीर पंथ ही नहीं अध्यात्म जगत में, और जिससे एक बड़ा संदेश जाएगा। जो उर्वर भूमि रही है बिहार की, संत महात्माओं की ज़मीन रही है, संत महात्माओं की जन्मस्थली रही है, जैसे कि हमने कहा बुद्ध और महावीर की ये जन्म धरती है, कर्म धरती है, तो वो हमें सदियों सदियों तक फिर से एक नए रंग रूप में याद दिलाती रहेगी। सदगुरु कबीर साहब के जो ज्ञान है और उनकी जो बीजक बानी है, उनके भजनों को जो यहाँ के लोग मैथिल भाषा में गाते हैं, लोकल बोली और भाषाओं में गाते हैं, वो एक अद्भुत रूप है, अद्भुत है बिहार की धरती, यहाँ की भक्ति, यहाँ की श्रद्धा और समर्पण। आप कभी बिहार आएंगे तभी इन्हें समझ पाएंगे। वैसे थोड़ा समझना चाहें तो इस अंतिम यात्रा से बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो आपको बरबस बिहार के सत्संग में खींचा चला ले आएगा, क्योंकि यहाँ जब भी सत्संग होता है तो यहाँ हजारों की तादाद नहीं, कई दफ़ा तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो अद्भुत उर्वर धरती में न सिर्फ उपजाऊ ज़मीन खेत खलिहान के लिए है, फसलों के लिए हैं, बल्कि मानवीय मूल्यों को जिसे सींचा है आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहब ने, इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है कि लोग जगें, मानवीय मूल्यों को पहचानें, आपस में प्रेम और भाईचारा से जिएं, राष्ट्र भक्ति में वो लीन हों और ऐसा कुछ करें कि हमारा देश फिर से गौरवशाली गुरु का देश बने, विश्व गुरु का देश बने। उनके सपनों को अब उनके शिष्यों को, ख़ास तौर से जो उनके साधु वेशधारी शिष्य हैं, जय स्वरूप साहेब, रणजीत साहेब, अनूप साहेब और शैलेंद्र साहेब, इनके अलावा और भी तमाम नाम हैं, नए नए अभी जो जवान और युवा हैं जो साधु नामधारी उनके शिष्यगण, उन्हें भी बड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी है अपने गुरुवर के आदर्शों को जीने का, उनके संस्कारों को जी करके उन्हें समाज में बांटने का। क्योंकि आप जब सीखते हो तभी आप दूसरे को सही सबक और संदेश दे पाते हो, जो सचमुच में संस्कार कहलाता है, क्योंकि उसे आप जिए हो। तो ऐसा करना है, ऐसा होना है, इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी होगी हर शिष्य और साधक को, अपने मन की चालाकी की, चंचलता की और जो भी कुटेव है उनकी, तो उनके आदर्शों में जीकर, जैसे कि हर शिष्य को अपने गुरु से सीखना चाहिए, तभी आप प्रतिष्ठित, पूज्य और सचमुच में मार्गदर्शक हो सकते हैं। आचार्य श्री की अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम वापस जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोर्ट आ गए हैं, आश्रम परिसर के इस जगह पर जहाँ पर ये जगह खोदी गई है, मिट्टी निकाल दी गई है। यहाँ जहाँ उनकी तस्वीर रखी है उनके नीचे एक अलमारी जैसा बनाया गया है, वहाँ साहेब जी को समाधि अवस्था में बैठाया जाएगा और उसके ऊपर फिर सभी उनके चाहने वाले जो कि देश दुनिया से लोग आए हुए हैं, भक्तगण, संतजन, गुरुजन, सब उनको मिट्टी डालेंगे और फिर उन्हें पूरी तरीके से मिट्टी दे दी जाएगी, जिसको हमारे यहाँ कबीर पंथ के अंतर्गत पारक सिद्धांत में समाधि देना कहते हैं। समाधि अवस्था आप देखे होंगे, आलथी पालथी मारकर जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो उसको समाधि अवस्था भी कहा जाता है। उसी समाधि अवस्था में ही आलथी पालथी मारकर इस यहाँ पर उन्हें बैठाया जाएगा और बाद में गुरुजन उन्हें फूल माला भेंट करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन्हें चंदन तिलक लगाया जाएगा और थोड़ी सी रस्म अदायगी होती है। हालांकि शरीर तो अब 100 हो चुका है, केवल मिट्टी का ढेला रह गया है, लेकिन फिर भी मृत्यु को भी इतना खूबसूरत बनाया जाए, उत्सवपूर्ण बनाया जाए, श्रद्धा और समर्पण के साथ, क्योंकि अभी अभी ही तो साहब हमारे पास जीवित थे, बात कर रहे थे, अभी उनके अंदर से हंसा निकल गया है। शरीर तो वही है जिसको हम सेवा करते थे, धोते थे, नहलाते थे, पोंछते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, दर्शन करते थे, आरती करते थे। शरीर वही है, केवल उसके अंदर से चेतन निकल गया है।
लेकिन फिर भी कुछ देर कुछ पल के लिए ये रस्म अदायगी की जाती है। श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने प्यारे सद्गुरु को अंतिम विदा दे रहे हैं। अद्भुत है ये पल। सालों साल जिनके साथ हम रहे हैं, उनकी गोदी में खेले हैं, ज्ञान और ध्यान सीखे हैं, मतलब अध्यात्म और धर्म के शिखर की यात्रा को हमने सीखा है। मानव जीवन की जो सर्वोच्च विशेषता है, अपने कल्याण करने के रास्ते को हमने सद्गुरु से सीखा है और उस रास्ते पर चल रहे हैं। उनके अनंत उपकार कभी भुलाए नहीं जाएंगे। उनका मितभाषी होना, मधुर व्यवहार करना तथा एक बच्चे की तरीके से अपने गोदी में ले लेना, चूम लेना, पुचकार लेना, दुलार लेना और पूछ लेना कि क्या ज़रूरत है तुम्हारी, क्या खाओगे, क्या करें तुम्हारे लिए, क्या दे दें तुम्हें। ये एक माँ की हैसियत से वो अपने बच्चों को पालते रहे हैं। चाहे वो गृहस्थ भक्त हों, चाहे विरक्त साधु और संत, जो भी उनके आसपास गया है, गोदी में गया है, वो निहाल हुआ है। ऐसे महान गुरुवर की अंतिम विदाई है। उनके पूरे जीवन दर्शन को हमें देखना होगा, उनके साहित्य को हमें लगातार पढ़ते रहना होगा। उनके ऑडियो वीडियो प्रवचन उपलब्ध हैं, उन्हें हम सुनते रहें, समझते रहें और अपने शेष जीवन को अनंत और दिव्य बनाते रहें, जो उनकी चाहत थी। जीवन ज्योति हमें जगा लेना है, जैसे कि वे सदगुरु कबीर साहब के बातों को, जो कि बीजक की पहली लाइन है, अंतर ज्योति, उस अंतर ज्योति को जगाना है, जीवन ज्योति को जगाना है। इसी के लिए हमें जीवन मिला है। ऐसा कर ही हम अपने सदगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं। तमाम वीडियोस ऐसे ही धर्म और अध्यात्म के उपलब्ध हैं। खुशहाल ज़िंदगी चैनल में आप लगातार देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चलते चलते अब बेल आइकन को प्रेस कर बाजू के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो अगली वीडियो जो अपलोड करेंगे उसकी सबसे पहली सूचना आपको मिल जाएगी। आप साथ निभाते रहिए। हम लगातार आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अपनी ज़िंदगी को आप सजाइए, संवारिए, खुशहाल और आबाद करिए। अब हम विदा लेते हैं गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए, उनकी यादों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए। आप सबको भी साहे बंदगी साहे।